हाय, आई एम जितेंद्र। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल इंग्लिश में। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंग्लिश को कंसेप्चुअली फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शन और एंड प्रपोजिशन। कंजंक्शन और प्रपोजिशन में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उनमें कोई सिमिलरिटी होगी तभी हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो सिमिलरिटी की अगर हम बात करते हैं तो सिमिलरिटी इनमें ये है कि दोनों कनेक्टिंग वर्ड है, बोथ आर कनेक्टिंग वर्ड्स, दोनों ही कनेक्ट करने का काम करते हैं। बट अगर हम डिफरेंस की बात करें, क्योंकि हमारा टॉपिक डिफरेंस है कि हम डिफरेंस पता करना चाहते हैं दोनों में क्या होता है, तो अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो पहले तो अगर मान लीजिए एक ए वर्ड है और एक बी वर्ड है, और ऐसे ही सेम प्रेपोजिशन से कनेक्ट करते हैं ए वर्ड को बी से, और ऐसे ही एक वर्ड को बी वर्ड से कनेक्ट करते हैं कंजंक्शन के थ्रू। तो दोनों में मेन क्या डिफरेंस रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले डिफरेंस ये है कि ए वर्ड मान लीजिए कोई भी प्रेपोजिशन है, ए वर्ड प्रेपोजिशन से जुड़ा है, तो मान लीजिए ए का कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है और वर्ब हो सकता है। तो इनमें से ए वर्ड कुछ भी अगर मान लीजिए ये यहाँ पे होता है वर्ब, ठीक है। तो वर्ब को कनेक्ट कर रहे हैं हम प्रेपोजिशन से, तो हमेशा जो उसका कनेक्टिंग वर्ड होगा, जो दूसरा वर्ड होगा, वर्ब को हमेशा कनेक्ट करेगा नाउन से या प्रोनाउन से। तो प्रेपोजिशन का हमेशा ऑब्जेक्ट जो होगा नाउन या प्रोनाउन होगा। प्रेपोजिशन के बाद लिखा जाने वाला वर्ड वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। तो प्रेपोजिशन कभी भी बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आती है, जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है। तो फर्स्ट तो ये कंजंक्शन की प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो मेन ये होता है कि कोई भी प्रेपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस में नहीं आती है। उसके बाद नेक्स्ट सेम बात अगर हम कंजंक्शन में समझने की कोशिश करते हैं तो कंजंक्शन में अगर मान लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, ए वर्ड है, ए वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, और बी वर्ड है, बी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नाउन ही होगा। मान लीजिए अगर हम कंजंक्शन से किसी को कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए। अगर ए नाउन है तो बी भी नाउन होगा, ए प्रोनाउन है तो बी भी प्रोनाउन होगा। तो वैसे आगे अगर बात करते हैं एडजेक्टिव हो अगर, तो ये भी एडजेक्टिव होगा। तो ऐसे ही आगे सारे मतलब सेम, अगर जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ए का होगा वैसा ही बी का होगा। और दूसरा डिफरेंस ये है कि ए वर्ड ये कंजंक्शन जो है एक क्लोज को दूसरे क्लोज से कनेक्ट करता है, मतलब कनेक्ट कर सकता है, वर्ड को भी कनेक्ट करता है, फ्रेज को भी कनेक्ट करता है और क्लोज को भी कनेक्ट करता है। तो अभी हमने जैसे जाना, अगर इधर यहाँ पे क्लोज को कनेक्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ भी क्लोज होनी चाहिए, अगर फ्रेज को कनेक्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ भी फ्रेज होनी चाहिए। और अगर ऐसे ही प्रेपोजिशन में हम बात करते हैं, प्रेपोजिशन के बाद में क्लोज, फ्रेज, अगर क्लोज आएगा तो वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन क्लोज होना चाहिए, प्रोनाउन क्लोज नहीं होता तो नाउन क्लोज होना चाहिए। और अगर फ्रेज की बात करते हैं तो फ्रेज भी नाउन होना चाहिए। तो नाउन फ्रेज या प्रोनाउन फ्रेज होना चाहिए हमेशा अगर हम कनेक्ट करते हैं प्रेपोजिशन से। तो वैसे ही अगर कंजंक्शन से कनेक्ट करेंगे तो हमेशा सेम होना चाहिए, इधर प्रोनाउन है तो उधर भी प्रोनाउन, अगर इधर फ्रेज है तो इधर भी फ्रेज होना चाहिए, अगर इस साइड क्लोज है तो यहां पे भी क्लोज ही होगा। बट प्रेपोजिशन में ऐसा नहीं होता, प्रेपोजिशन एक क्लोज को दूसरे क्लोज से नहीं जोड़ता है। प्रेपोजिशन वर्ड से दूसरे क्लोज को जोड़ सकता है, नाउन क्लोज या नाउन फ्रेज हो सकता है, बट उससे पहले दूसरा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। तो एक क्लोज को दूसरे क्लोज से नहीं जोड़ेगा प्रेपोजिशन, ऑफ का ऑब्जेक्ट हो सकता है क्लोज। तो अभी हमने कंजंक्शन और प्रेपोजिशन के डिफरेंस का कॉन्सेप्ट जाना, तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। तो एग्जांपल, अगर ये फर्स्ट एग्जांपल है, ही इज ओल्डर देन, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है आई और मी। अगर मान लीजिए कि हम मानते हैं यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये है देन, जो है देन को अगर हम कंजंक्शन मानते हैं तो कंजंक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है। तो कंजंक्शन तो जैसे मान लीजिए ही का कंपैरिजन हो रहा है ही से, आई का कंपैरिजन हो रहा है ही से, तो तब तो आंसर आएगा आई, अगर हम इसे मान लेते कंजंक्शन। और अगर मान लीजिए हम इसे मान लें प्रेपोजिशन,
देखिए अगर हम इसे प्रेपोजिशन मानते हैं तो तब तो ये होगा मी, कंजंक्शन मानेंगे तो आई होगा। तो अब इसका मेन रीजन, जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया था कॉन्सेप्ट के टाइम पे, कि जो देन है, अगर प्रेपोजिशन मानेंगे, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्ट आता है प्रेपोजिशन के बाद। तो प्रेपोजिशन के बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा जो कि मी होता है, और यहाँ पे आई आएगा। डिस्प्यूटेड वर्ड है देन, कि ये कंजंक्शन है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये कंजंक्शन है और बहुत सारे मानते हैं कि ये प्रेपोजिशन की तरह भी काम करता है। कंजंक्शन तो ये है ही, नो डाउट कि कंजंक्शन तो होता ही है, बट लेकिन कुछ सेंटेंस में प्रोपोजिशन का भी काम करता है। अगर हम बात करते हैं, इसे कंजंक्शन मान लेते हैं। कंजंक्शन दो सेम टाइप ऑफ पार्ट को जोड़ता है, सेंटेंस के दो सेम टाइप के पार्ट को, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड हो या फ्रेज हो या क्लोज हो। तो यहाँ पे ही इज ओल्डर एक क्लोज है, और देन एक कंजंक्शन अगर मान लेते हैं तो आई एक जस्ट वर्ड है, तो फिर आई के बाद एम आना चाहिए। तो अगर इसे कंप्लीट करना है तो हमें ये होना चाहिए आई एम। बट जनरली क्या होता है कि हम लिख देते हैं सिर्फ आई, बट लेकिन अगर ग्रामेटिकली बात करें तो वो इनकरेक्ट सेंटेंस होता है। उसका कारण ये है कि कंजंक्शन से अगर हम किसी दूसरे पार्ट को, सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट को कंजंक्शन से कनेक्ट करेंगे तो हमेशा सेम टाइप का, जिस पार्ट को, जैसे ही इज ओल्डर एक क्लोज है तो दूसरा भी क्लोज आएगा कंजंक्शन के बाद। अगर सिर्फ आई लिखेंगे तो ये प्रोनाउन होगा, तो प्रोनाउन के साथ हम क्लोज को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि कंजंक्शन का रूल है, सेम टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को कनेक्ट करता है। तो अब बात करते हैं हम, एक तो ये तरीका हो गया कि कंजंक्शन इसीलिए आई एम होना चाहिए या मी होना चाहिए, प्रेपोजिशन मानेंगे तो मी होना चाहिए। तो जो कि अभी किसी भी डिक्शनरी में हम चेक करेंगे तो प्रेपोजिशन के रूप में भी एंट्री दी हुई है, तो उस हिसाब से मी। तो अगर हमारी बात करें, अगर मैं अपनी बात बताऊं कि मैं किसका फेवर करता हूं, तो मैं प्रेपोजिशन के फेवर में जाऊंगा कि प्रेपोजिशन की तरह काम करता है। और मान लीजिए फिर भी आपको लगता है कि नहीं, आपको ये कंजंक्शन ही मानना है, तो देखिए अगर जितने भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन अकेले नहीं आ सकते हैं, उसके साथ कोई वर्ब होना चाहिए। जैसे ही कहीं पे अकेला नहीं आएगा तो ही की जगह ही इज होना चाहिए। आई अकेला नहीं आएगा, आई एम होना चाहिए सेंटेंस में जब। तो अकेला ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ये अकेले कभी नहीं आते हैं। तो इसका एक रीजन ये भी है कि आई जो है यहाँ पे ये एम के बिना आई नहीं आएगा। तो दूसरा रीजन ये हो गया कि ये जो सेंटेंस है ये हम ऐसे सही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अगर सही की बात करें, करेक्ट है मी के साथ, और फिर भी मान लीजिए कि आप डिस्प्यूट करते हैं कि नहीं हम तो कंजंक्शन ही मानेंगे देन को, तो फिर ये अगर सेंटेंस है जिसमें प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों साथ में यूज हुई है, राम इज जूनियर टू एंड ओल्डर देन। तो ये जो जूनियर टू और ओल्डर देन है, तो यहाँ पे एंड तो कंजंक्शन है ऑब्वियसली, तो इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि एंड क्या है। तो एंड जो कंजंक्शन है वो जूनियर टू और ओल्डर देन को कनेक्ट कर रहा है। तो अगर मान लीजिए हम इसे कंजंक्शन मानते हैं तो फिर ये सेम टाइप का कनेक्टर नहीं हो पाएगा एंड से। अगर सेम टाइप का, हमने अभी बात की, कंजंक्शन होती है सेम टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं, सेम टाइप के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये जूनियर टू है, ये ओल्डर देन है, तो इसके बाद प्रपोजिशन आ रहा है, इसके बाद कंजंक्शन आ रहा है। तो ये एक तो इस रीजन से भी ये गलत हो जाता है। और मान लीजिए कि अगर फिर भी हम मान लें कि जूनियर टू और ओल्डर देन, क्योंकि कंपैरिजन के लिए तो सेम मान लें, फिर भी हम इन्हें ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए फिर हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि हम, तो फिर अगर फिर भी हमें करेक्ट करना है और हम देन को मानते हैं ये कंजंक्शन ही है, तो फिर हमें करेक्ट करने के लिए सेंटेंस को करना होगा राम इज जूनियर टू मी एंड ओल्डर देन आई। इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये हमारी अपनी लैंग्वेज तो है नहीं, अगर बाहर की लैंग्वेज है तो हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और अगर हम डिक्शनरी से कंफर्म करते हैं तो डिक्शनरी में भी साफ साफ मेंशन है कि ये प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन तो है ही ऑब्वियसली, देन कंजंक्शन तो होता ही है। वाइडर रेंज में अगर बात करें तो कंजंक्शन की तरह यूज होता है, बट प्रोपोजिशन की तरह भी यूज होता है इस तरह के सेंटेंसेस में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन लगता है तो, और या कोई सजेशन आपको देना चाहते हैं कि इससे बेहतर हो सकता था कुछ भी अगर वीडियो में, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।